ये तो सभी को पता है KFC यानी चिकन का सबसे अलग टेस्ट। रोड किनारे चिकन बेचने वाले शख्स को अपनी मसालों पर इतना भरोसा रहा कि वह कुकर और मसाले कार में लेकर होटल चक्कर लगाता रहा। 1009 होटलों ने नकार दिया, फिर 1010वीं होटल ने उसे कहा हाँ और फिर चल पड़ा कारवां। आज 125 देशों में 18,000 से ज्यादा KFC रेस्तरां हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरीविले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वह 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस बीच सैंडर्स घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक ही पढ़ाई की और इसके बाद उन्हें घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वह इस दौरान खेत में हेल्पर के तौर पर काम भी किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स ने अपनी मां के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर भी काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा, 17 की उम्र में 4 बार नौकरियों से निकाल दिया गया था। इसके बाद लाइफ में कई और काम करने के बाद सैंडर्स ने एक सर्विस स्टेशन खोला। वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ आने वाले लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता था। कुछ समय में लोग इस स्वाद को पसंद करने लगे और रेस्तरां चल निकला। अब वह 142 लोगों के बैठने वाला रेस्टोरेंट बन गया। 9 साल तक सैंडर्स चिकन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। आखिर उन्हें सक्सेस हाथ लगी। उन्होंने गरम मसालों का एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जो लोगों को दीवाना कर गया। यह मिश्रण आज भी सीक्रेट है। KFC अपना मसाला खुद तैयार करके सभी फ्रेंचाइजी को देता है। सालों तक सैंडर्स ने यह फॉर्मूला किसी को नहीं दिया। कहा जाता है कि जिंदगी का असली स्वाद संघर्ष के मसालों से ही निकलता है। सब कुछ ठीक था। अचानक एक दिन सैंडर्स के रेस्टोरेंट में आग लग गई और सब कुछ जल गया और फिर रेस्टोरेंट बंद हो गया। 62 साल की उम्र में सैंडर्स बेरोजगार हो गए थे। हाथ खाली, धंधा चौपट। 62 की उम्र में हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय सैंडर्स ने अपने चिकन हुनर पर भरोसा जताया। बस वे निकल पड़े अपना चिकन रेसिपी बेचने अपनी पुरानी कार में। एक कुकर और मसाले लेकर 1009 रेस्टोरेंट के बाद मिली पहली हाँ के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 12 साल तक घूमते रहे। अमेरिका और कनाडा में घूम कर ही 600 फ्रेंचाइजी बांट दी। यह भी एक मिसाल है कि अपना खुद का कोई आउटलेट नहीं, बट वह फ्रेंचाइजी बांट रहा है। 1964 में सैंडर्स ने अपनी कंपनी को एक अमेरिकी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दी। हर दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग सैंडर्स का नायाब रेसिपी का मजा लेते हैं। दुनिया में फ्राइड चिकन का ब्रांड यदि कोई है तो वह सिर्फ KFC। एक सड़क के किनारे से शुरू हुआ KFC आज लगभग 18 अरब का ब्रांड बन चुका है। भारत में 100 शहरों में 335 KFC आउटलेट है। फिलहाल केंटकी फ्राइड चिकन यम ब्रांड पेप्सिको का हिस्सा है। 1991 में दुनिया में बेहतर हेल्थ के लिए तली चीज़ों के खिलाफ चले अभियान के बाद केंटकी फ्राइड चिकन का नाम बदलकर KFC रख दिया गया। यह बेहतर साबित हुए क्योंकि कंपनी अभी इस ब्रांड नेम के साथ दूसरे और भी प्रोडक्ट बेच सकती थी। पुराना नाम केवल चिकन तक ही सीमित था। नवंबर 2006 में कंपनी नए लोगों के साथ सामने आई। इस लोगो में कर्नल का सफेद कपड़ों में फोटो लगाया गया। भले ही कर्नल सैंडर्स ने अपनी कंपनी बेच दी हो, पर उनके नाम और उनके बनाए स्वाद को कोई भी नहीं भूल सकता। इसलिए नए मालिकों ने भी पुरानी तस्वीर ही रखी है। हार्लन सैंडर्स का बनाया चिकन केंटकी गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। सैंडर्स के 11 मसालों का सीक्रेट फॉर्मूला आज भी लुइवल की तिजोरी में बंद है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उसमें कौन से मसाले कितने मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।